प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26 to 29। इब्रानी 10 का 26 से 29 वचन तक। आइए सब ध्यान से सुनें। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अब पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। इधर परमेश्वर का वचन बताता है सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। इसलिए मुझे और आप सबको जानबूझकर यदि हमने सच्चाई को जान लिया है, हमने सच्चाई के ज्ञान को प्राप्त किया है, फिर भी जानबूझकर अगर परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप करते हैं तो फिर परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। तो हमने अपने परमेश्वर को सदा सन्मुख रखते हुए चलना है। कोई ऐसा काम नहीं करना जो परमेश्वर की नज़र में पाप हो, क्योंकि हमने सत्य को सुना है, हमने सच्चाई का पहचान प्राप्त किया है। अगर फिर भी जानबूझकर पाप करेंगे तो फिर परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान से सुने। कितनी बार हम सेवक लोग, विश्वासी लोग भूल जाते हैं कि जो मैं कर रहा हूं इसका मुझे दंड मिल सकता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। मुझे सजा मिलेगा,
क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है मूसा की व्यवस्था को टालने वाला 2 और 3 गवाहों की गवाही के कारण बिना तरस किए हुए इधर परमेश्वर का वचन बताता है जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि मैं कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अब पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। मैं बिना दया किए हुए अगर मार डाला जाता है तो सोच लो फिर जिस लहू के द्वारा वह पवित्र किया गया था, तो वह और भी कितनी भयानक सजा के योग्य ठहरेगा। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अब पवित्र जाना है। इसलिए मुझे और सबको गंभीर रहना है। अगर हमने सच्चाई का पहचान किया है, हमने सच्चाई के ज्ञान को प्राप्त किया है, तो फिर कभी भी हमने अपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जो परमेश्वर की नज़र में पाप हो, वरना पाप की मजदूरी मौत है। इसलिए गंभीर रहें और आत्मा में जागते रहें। सेवक हो, विश्वासी हो, परमेश्वर किसी को बख्शने वाला नहीं है।